जल, इसके रूप। हम पहले जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें वाष्पीकरण, शीतलन के कारण संघनन और फिर वर्षा या हिम वृष्टि आदि के रूप में वर्षा की प्रक्रिया सम्मिलित है। वाष्पीकरण में नदियों या समुद्रों से जल वाष्पित होता है और जल वाष्प में बदल जाता है। फिर जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, फैलता जाता है। ठंडा होने पर यह वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है, जो एकत्रित होकर बादल बन जाते हैं। बादल भारी हो जाने पर क्षेत्र के मौजूदा तापमान के आधार पर वर्षा या हिमपात के रूप में बरसते या नीचे गिरते हैं। कुछ जल भरकर समीप की भूमि में भी चले जाते हैं। वास्तव में जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। इसलिए पृथ्वी थलशाला के समान है, जिसमें एक बोतल में उसका ढक्कन बंद करके एक ही जल का उपयोग करके बड़े और छोटे पौधे इत्यादि उगाए जाते हैं। जल आमतौर पर नदियों, झीलों, तालों, हिमनदों आदि और अलवणीय जल या समुद्रों और महासागरों के लवणीय जल के रूप में होता है। खारे या लवणीय जल में अधिकांश सामान्य नमक या जो नमक हम खाते हैं घुला होता है। जल की लवणता 1000 ग्राम या 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक की मात्रा है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इज़राइल में मृत सागर की लवणता लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर जल है। इसके घनत्व के कारण तैराक वास्तव में इसके जल में प्लव कर सकते हैं। महासागर पृथ्वी के कुछ जल का 97.8% है और शेष अलवणीय है। जीवन के लिए जल आवश्यक है और इसलिए भविष्य के लिए इसका संरक्षण किया जाना चाहिए।